प्रेमचंद ने साहित्य के जरिए जीवन मूल्यों को स्थापित किया। उन्होंने तत्कालीन समाज में मौजूद लगभग हर बुराई को उजागर किया। उन्होंने हर उपेक्षित व शोषित के हक की आवाज उठाई। उनके लेखन में किसान, स्त्री और शोषितों की वेदना है। उनका साहित्यिक आंदोलन आदर्शवाद तथा यथार्थवाद पर आधारित। उनका जन्म लम्हे वाराणसी में 1880 में हुआ था। उनका नाम धनपत राय था। 1908 में इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। ये कहानी संग्रह देशभक्ति से ओतप्रोत था, जिस कारण अंग्रेजी सरकार ने इनको प्रतिबंधित कर दिया। उसके बाद जब इनको प्रतिबंधित कर दिया गया तो इन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद कर लिया। इनकी कहानियों में 1916 में पंच परमेश्वर, जिसमें न्याय और सच की ताकत को दिखाया गया है। इसमें आपने पढ़ा होगा जुम्मन और अलगू चौधरी की दोस्ती की कहानी है। और फिर इसके बाद कफन कहानी में एक गरीब और ऐसा है किसान घिस्सू और माधव के जरिए पूंजीपतियों, जमींदारों, सेठ साहूकारों पर व्यंग किया गया है। उसमें दिखाया गया है कि जहां जीते जी नए कपड़े पहनने को नहीं मिलते या दिए जाते, उसे नया कफन पहनाना कहाँ तक उचित है। दो बेलों की कथा कहानी में मनुष्य और जानवर के प्रेम को उजागर किया गया है। उसी प्रकार से रिश्तों पर आधारित ईदगाह कहानी में हामिद का एक मार्मिक डायलॉग है, जब वो मेले से चिमटा खरीद करके लाता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने चिमटा खरीदा। अगर प्रेमचंद जी का नाम आता है तो गोदान के बिना तो अधूरा रहता है। गोदान एक महाकाव्य है और कालजयी उपन्यास माना जाता है। यदि हमें तत्कालीन भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझना है तो हमें गोदान को पढ़ना चाहिए।